हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था हेक्साब्लेड, है ना। हेक्साब्लेड हेक्सा है ना। हेक्साब्लेड के विषय में हम लोग चर्चा किए थे कल। चलिए तो हेक्साब्लेड का ऑफिस देख लीजिए आप। हेक्साब्लेड मैं कल आपको बताया था इस तरह कुछ करके होता है ना। दांत लगा होता है, दांत कटा होता है, ऐसे ऐसे करके, है ना। इसको बोलते हैं फ्रेम। इसको बोलते हैं हैंडल। इसको बोलते हैं टिथ। ये दोनों छिद्र हैं, उनको क्या बोला जाता है? प्रोंज, PRONG, प्रोंज। यहाँ पे जो नट लगा होता है ऐसे करके, जहाँ से कसते हैं वो ऐसे करके नट होता है, इसको फ्लाई नट कहा जाता है। ध्यान रखिए, हेक्साब्लेड का फिगर है। हेक्साब्लेड में मैं आपसे कल चर्चा किया था, हेक्साब्लेड जो फ्रेम होता है, जो फ्रेम होता है ना, इसमें इस प्रकार का भी यहाँ पे होता है, ऐसे करके कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे करके होता है। यह यू के आकार का होता है, जो फ्रेम होता है यू के आकार का होता है। यहाँ पे दो जो ब्लेड होती है, वहाँ पे दो छिद्र होती है, जिसको हम प्रोंज के नाम से जानते हैं। उस हेक्साब्लेड में यहाँ पे नट, एक नट लगा होता है, जिसको फ्लाई नट के नाम से हम लोग जानते हैं। यह हैंडल है आपका, यह यू के आकार का होता है। यहाँ पे ब्लेड देख रहे हैं, हेक्साब्लेड जिसको बोलते हैं, हेक्सा, यह ब्लेड है, क्या बोलते हैं इसको? हेक्साब्लेड। यह हेक्साब्लेड है, जो यह है क्या है? दांत है, राइट। इसको क्या बोलते हैं? प्रोंज बोलते हैं। दोनों छिद्र जो है इसको क्या बोलते हैं? प्रोंज बोलते हैं, है ना। यहाँ पे इसको हटा सकते हैं ऐसे आप, है ना। अब यहाँ पे जो हेक्सा का फ्रेम होता है, देखो हेक्सा के फ्रेम के प्रकार। ये हेक्सा में फ्रेम होता है, हेक्सा के फ्रेम, हेक्सा के फ्रेम एक प्रकार। हेक्सा के जो फ्रेम होते हैं दो प्रकार के होते हैं। हेक्सा के फ्रेम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है
ठोस फ्रेम, और दूसरा क्या होता है एडजस्टेबल, एडजस्टेबल, एडजस्ट, एडजस्ट, एडजस्टेबल होता है ना, एडजस्टेबल फ्रेम। ध्यान से देखेंगे एक बार हेक्सा फ्रेम का डिफिनेशन भी अगर सुनना चाहते हैं तो आप जान जाएंगे। हेक्सा होता है यह कार्बन स्टील का, हार्ड कार्बन स्टील का बना होता है। यहाँ पे दांत कटे होते हैं। जो हेक्सा इसमें जो ब्लेड होती है इसको हार्ड करके टेम्परित कर देते हैं, टेम्परित करते हैं। टेम्परित करने के बाद यहाँ पे जो दोनों छिद्र होते हैं उसको टेम्परित नहीं करते हैं। जो हेक्सा ब्लेड का ऊपरी भाग होता है वो नरम होता है ना, ये वाला पोर्शन क्या होता है हार्ड होता है, ठीक ना। अब हेक्सा फ्रेम कर देखते हैं। हेक्सा क्या है? हेक्सा एक दस्ती कटिंग दस्ती औजार है, काटने के लिए कटिंग औजार है। सॉरी, एक बार फिर गलती हो जा रहा है। हेक्सा जो है एक कटिंग औजार है जिसकी सहायता से हम धातुओं को काटने का काम करते हैं। यह प्रयोगशाला में अधिक प्रयोग होने वाला औजार है। इसमें इसके दो भाग होते हैं, एक हेक्सा ब्लेड होता है, हेक्सा फ्रेम होता है। फ्रेम जो होता है दो प्रकार के होते हैं। हेक्सा फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का होता है। यह जो है ठोस होता है, क्या होता है? एडजस्टेबल होता है। ठोस फ्रेम क्या होता है? ठोस फ्रेम, ठोस फ्रेम के विषय में चर्चा करेंगे हम। ठोस फ्रेम जो है, ठोस फ्रेम धातु की एक पत्ती को, पतली नहीं, पत्ती को 90 अंश, धातु की एक पतली के दोनों सिरों को, के दोनों सिरों को 90 डिग्री पर मोड़कर बनाया जाता है। बनाया जाता है। इस फ्रेम इसका फ्रेम जो है, इसका फ्रेम, यह फ्रेम होता है। ठोस फ्रेम धातु की एक पत्ती के दोनों सिरों को 90 अंश पर मोड़कर क्या किया जाता है? 90 अंश पर मोड़कर क्या किया जाता है? बनाया जाता है। और इसमें ब्लेड क्या कर देते हैं? इसमें फिगर ये बनेगा। इसका भी जो ठोस फ्रेम है इसका फिगर ये बनेगा। धातु की एक पतली पत्ती रहती है, उसको 90 अंश पे मोड़ करके धातु का फ्रेम, हेक्सा ब्लेड का फ्रेम क्या कर देते हैं? बना देते हैं। एक बार फिर समझ चलते हैं। दूसरा नंबर चलेंगे पहले तब। ये दूसरा नंबर है आपका एडजस्टेबल, एडजस्टेबल फ्रेम। एडजस्टेबल फ्रेम क्या होता है? धातु की इसमें दो पत्ती होती है इस फ्रेम में। इस फ्रेम में धातु की दो पत्ती को परस्पर आपस में समायोजित करके बनाया जाता है। पत्ती को आपस में परस्पर
परस्पर आपस में समायोजित करके समायोजित करके बनाया जाता है। इस फ्रेम में अलग अलग लंबाइयों के इस फ्रेम में अलग अलग लंबाइयों के ब्लेडों को बांधा जा सकता है। ब्लेडों को बांधा जा सकता है। एक बार फिर से चलिए, जो हेक्सा ब्लेड है इसमें जो फ्रेम लगा होता है, फ्रेम दो प्रकार का होता है। गुलाम हेक्सा फ्रेम के प्रकार, हेक्सा फ्रेम दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है ठोस फ्रेम, दूसरा होता है एडजस्टेबल फ्रेम। जो ठोस फ्रेम होता है, ठोस धातु की बनी एक पत्ती होती है जिसके दोनों सिरों को 90 अंश पे मोड़कर बनाया जाता है। ठोस धातु की या ठोस फ्रेम जो धातु की एक पत्ती होती है, ठोस फ्रेम जो धातु की एक पत्ती होती है जिसको 90 डिग्री पर मोड़कर क्या कहते हैं बनाया जाता है। यह फ्रेम क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है। अब कह रहा है एडजस्टेबल फ्रेम धातु की दो पत्ती को आपस में समायोजित करके बने। इसमें दोनों अंतर क्या है? जो ठोस फ्रेम होता है इसमें एक पत्ती होती है, उसको 90 डिग्री पे मोड़कर बनाया जाता है। इसको भी 90 डिग्री पे ही मोड़ा जाता है। बस अंतर क्या होता है, इसमें दो पत्ती होती है, दो पत्तियों को आपस में समायोजित करके 90 अंश पर मोड़ करके इस फ्रेम में अलग अलग लंबाइयों की पत्तियों को भी लगाया जाता है। ठीक ना। इसको उतार लीजिए आप, जल्द करिए। चलो आगे अब लिखेंगे ब्लेड के प्रकार। ब्लेड के प्रकार। ब्लेड के प्रकार, ब्लेड दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या होता है, लचीला ब्लेड होता है और कठोर ब्लेड होता है। लचीला ब्लेड और दूसरा होता है कठोर ब्लेड। कठोर ब्लेड, जो ब्लेड लगी होती है, हेक्सा ब्लेड देख रहे हैं आप, हेक्सा ब्लेड में जो ब्लेड लगी होती है, दुकानों को आपने देखा होगा हेक्सा ब्लेड। जो हेक्सा ब्लेड होती है दो प्रकार की होती है, लचीली ब्लेड होती है, कठोर ब्लेड होती है। ठीक है। जो लचीला ब्लेड होता है, देखिए लचीला ब्लेड के विषय में हम पढ़ेंगे। कह रहा है इस ब्लेड में दांतों वाले भाग को कठोर किया जाता है। कठोर किया जाता है। कठोर किया जाता है और ब्लेड की सारी लंबाई, सारी बॉडी क्या होती है, नरम होती है और ब्लेड की सारी बॉडी
नरम होती है, जिससे वह कार्य के समय लचक जाती है और टूटती नहीं है, मगर टूटती नहीं है, टूटती नहीं। जो लचीला ब्लेड है उसका डेफिनेशन समझ लीजिए क्या होता है। इस ब्लेड में दांतों को ही केवल हार्ड किया। जो ब्लेड हमारा इस प्रकार का होता है ना, जो ब्लेड हमारा ऐसे कुछ करके होता है, ब्लेड हमारा जो ब्लेड होता है, तो जो लचीला ब्लेड होता है केवल ही हार्ड होता है ना। और ये क्या होता है, नरम होता है। यह पूरा बॉडी क्या होती है, नरम होती है ना। यह छिद्र भी क्या होता है, बस दांत ही केवल कठोर होता है। जो लचीला ब्लेड होता है उस ब्लेड में जो दांत का वाला पोर्शन होता है वही केवल हार्ड होता है, और सारा पोर्शन, सारा भाग क्या होता है, नरम होता है लचीले ब्लेड में। कठोर ब्लेड में क्या होता है, दूसरा लिखिए कठोर ब्लेड, तो पहला नंबर था कठोर ब्लेड। कठोर ब्लेड में क्या होता है, इस ब्लेड में छिद्र को छोड़कर सारा भाग कठोर होता है। यह झटका नहीं सहन कर सकता है, नहीं सहन कर सकता है। इसका फिगर जो है आपको है ना, यह इसमें क्यों नरम यही होता है, और सारा का सारा क्या होता है, पूरा पोर्शन हार्ड होता है। ठीक है, उतार लीजिए इसको, चल करिए, चलिए अपना आगे चलते हैं हम लोग, है ना। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग। देखो आपने पढ़ा पहले फ्रेम का प्रकार और ब्लेड का प्रकार पढ़ा। अब पढ़ेंगे जो ब्लेड में दांत कटरे होते हैं उनके प्रकार पढ़ेंगे, है ना। दांतों के ग्रेड, दांतों के ग्रेड। अब पढ़ेंगे हम क्या, दांतों के ग्रेड। दांतों के ग्रेड 4 प्रकार के पाए जाएंगे। हेक्सा ब्लेड में दांतों के ग्रेड, हेक्सा ब्लेड में दांतों के ग्रेड 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर मोटी पीच ब्लेड, मोटी पीच ब्लेड। दूसरा होता है मीडियम पिच ब्लेड,
पिच ब्लेड। तीसरा होता है फाइन पिच ब्लेड, फाइन पिच ब्लेड। जो चौथा होता है वेरी फाइन, वेरी फाइन, इसको वेरी फाइन पिच ब्लेड। जो दांत होते हैं, दांत के ग्रेड के हिसाब से, जो ब्लेड के जो दांत होते हैं उसके हिसाब से जो ब्लेड होते हैं, मोटी पिच ब्लेड, मीडियम पिच ब्लेड और फाइन पिच ब्लेड, वेरी फाइन पिच ब्लेड होता है। अब यहाँ पे जो मोटी पिच ब्लेड होती है उसकी विषय में चर्चा करेंगे हम लोग। मोटी पिच ब्लेड, जो मोटी पिच ब्लेड होती है उसमें जो दांत कटे होते हैं, उसमें जो दांत होते हैं आपके, उसमें जो दांत होते हैं, है ना, उसमें जो दांत होंगे आपके, एक इंच में कितने दांत होते हैं? 1 इंच में दांतों की संख्या, 1 इंच में, छोटा इंच दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए बड़ा लिखना पड़ रहा है। 1 इंच में दांतों की संख्या 16 से 20 होती है। ठीक है, 14 से 16 होती है। जो मोटी पिच ब्लेड होती है, मोटी पिच ब्लेड, उसमें जो दांतों की संख्या होती है वो 1 इंच में कितनी होती है? 14 से 16। 14 से 16 दांत जो है 1 इंच के अंदर पाए जाते हैं। मोटी पिच ब्लेड की बात कर रहा हूं। दूसरा नंबर है आपका मीडियम पिच ब्लेड। मीडियम पिच ब्लेड, जो मीडियम पिच ब्लेड होती है उसमें जो है उसमें 1 इंच में 16 से 20, 18 से 20 दांत होते हैं। राइट। अब जो होता है तीसरा फाइन पिच ब्लेड। जो फाइन पिच ब्लेड होता है इसमें जो है इसमें जो है 1 इंच में 20 से 24 दांत कटे होते हैं। दांत कटे होते हैं। चौथा नंबर है वेरी फाइन। वेरी फाइन पिच ब्लेड। फाइन पिच, इसमें जो है आपको एक इंच में 20 से 24 दांते कटे होते हैं। नहीं सॉरी, इसमें तो 20 से 24 होता है, इसमें 30 से 32 होता है। ठीक है,
इतना उतार लीजिए पहले आप, तो फिर हम बताते हैं। इतना उतारिए। चलिए इसकी तरीके से यह ब्लेड जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? यह मोटी धातु काटने के काम आती है। यह मोटी धातु काटने के काम आती है। जो मोटी पिच ब्लेड होती है या मोटी धातु काटने के काम आती है। इससे धातु को जल्दी काटा जा सकता है। इससे धातु को जल्दी काटा जा सकता है। इससे धातु को जल्दी काटा जा सकता है। अब यहाँ पे जो होता है, जो मोटी पिच ब्लेड होती है उसमें धातुओं की संख्या 1 इंच में 14 से 16 होती है। अब इसका उपयोग जो है धातु को काटने के काम नहीं किया जाता है। यह धातु को जल्दी काट सकता है कि नहीं? ये जो ब्लेड होती है धातु क्या करती है? जल्द काटती है। ठीक है। जो मीडियम पिच ब्लेड होती है इसका प्रयोग सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, इसका उपयोग कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, आदि धातुएं काटी जाती हैं। याद रखिए। फिर जो फाइन पिच ब्लेड होती है इसका प्रयोग मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील या शीट पाइप एंगल आदि काटने के काम आती है। जो वेरी फाइन पिच ब्लेड होता है इसका उपयोग जो है चादरों को चादरों और क्या दिया है? पाइपों को काटने के लिए
किया जाता है। समझ लीजिए एक बात, मैं बोला हूं जो दांत का ग्रेड होता है उसके हिसाब से जो ब्लेड होते हैं, कह रहा है मोटी पिच ब्लेड, दूसरा है मीडियम पिच ब्लेड, तीसरा है वेरी फाइन पिच ब्लेड, चौथा है वेरी फाइन पिच ब्लेड। अब मोटी पिच ब्लेड जो होती है, जिस ब्लेड की पिच मोटी होती है उसको मोटी पिच ब्लेड कहते हैं। अब कह रहा है मोटी धातुओं को काटने के काम आता है, इसका इस धातु को जल्दी काटा जाता है। जो मोटी पिच ब्लेड, जो मोटी पिच वाली ब्लेड होती है, इससे धातु काटा जाता है और इसे धातुओं क्या करते हैं, जल्दी काट सकते हैं। और इसमें 1 इंच में दांतों की जो संख्या होती है 14 से कितनी हो सकती है, 16 हो सकती है। जो मोटी पिच वाली ब्लेड होती है उसकी 1 इंच में दांतों की संख्या 14 से 16 होती है और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, धातुओं को काटने में किया जाता है और इसे धातुओं क्या करते हैं, जल्दी काटा जा सकता है। ठीक है। दूसरा लिखा गया मीडियम पिच ब्लेड, इसका उपयोग जो सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील आदि धातुएं काटी जाती हैं और इस पिच ब्लेड में और इसमें जो है जो दांतों की संख्या होती है 1 इंच में 18 से कितनी होती है, 20 होती है। राइट। तो तीसरा नंबर लिखा हूं फाइन पिच ब्लेड। जो फाइन पिच ब्लेड होती है इसका उपयोग मीडियम कार्बन स्टील, शीट, पाइप, एंगल आदि काटने का काम आता है और इसमें जो 1 इंच में दांतों की जो संख्या होती है 20 से कितनी होती है, 24 होती है। और चौथा नंबर लिखा वेरी फाइन पिच ब्लेड जो होता है इसका उपयोग चादरों, पाइपों को काटने में किया जाता है। इसमें 1 इंच में 30 से 32 दांत पाए जाते हैं। राइट। उतार लीजिए। आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है, फिर दूसरे दिन